हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। उसमें अभी हम एक्सरसाइज 3A ख़त्म कर चुके हैं और 3B स्टार्ट कर चुके हैं। तो 3B के कल हमने 6 सवाल कर लिए थे, आज हम एक्सरसाइज 3B भी कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है कि ax प्लस बी वाई बराबर 2, ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3। इसमें से हमें y को क्या करना है, विलुप्त करना है। y को विलुप्त करना है, y को गायब करना है हमें। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3। देखिए, किसी चीज़ को हम गायब करते हैं तो उसके पहले गुणांक देखते हैं हम। तो पहले हम गुणांक देखते हैं। यहाँ पे क्या है, b है, यहाँ पे क्या है, a है। दोनों गुणांक अलग अलग हैं, और गायब करने के लिए या विलुप्त करने के लिए हमें दोनों के गुणांक कैसे करने होंगे, सेम करने होंगे। तो मुझे by में और ay इन दोनों को बराबर करना है। कैसे करूँगा, अगर मैं इसमें a का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये aby, और मैं इसमें b का गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, bay। अब bay या ab बराबर होता है ba के, इनमें कोई अंतर नहीं होता। ab लिख लो चाहे ba लिख लो। अब कहोगे सर ये कैसे, तो चलिए इसको भी समझाते हैं हम। तो मैंने कहीं लिखा 3 गुणा 2 कितना होता है, 6 होता है। और अगर मैं लिख दूँ यहीं पे 2 गुणा 3, वो भी कितना होगा, 6 ही तो होगा भाई। 3 दूनी 6 तो 3 6 गुणा करोगे वही तो आएगा। अब मान के चलो a बराबर 3 है, b बराबर 2 है। a बराबर 3 और b बराबर 2, तो ये जो ऊपर वाली कंडीशन है वो क्या होगी, ab बराबर 6 होगी। और ये क्या हमारा b है, ये क्या है, a है। तो नीचे वाली कंडीशन क्या होगी, ba बराबर 6 होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। तो 6 ये भी है, 6 ये भी है, दोनों 6 6 बराबर होते तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, बी ए के हो जाएगा। तो गणित में या जोड़ में और गुणा में, जोड़ और गुणा ये दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जोड़ और गुणा जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय का मतलब ये है कि कोई भी क्रम इधर से उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी जोड़ और गुणा में, लेकिन घटाव और भाग में दिक्कत हो जाती है, वो हम आगे बता देंगे। ये कक्षा 5, 6, 7, 8 इनमें सिखाए जाते हैं। 8 में तो अच्छी तरह सिखा दिए जाते हैं इसको। चलिए अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने सवाल की तरफ। तो जो पहली क्वेश्चन है उसमें क्या है, बी है, इसको दो समीकरण नंबर 1, इसको दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, a का गुणा, और समीकरण 2 में b का गुणा। तो समीकरण 1 में a का गुणा तथा समीकरण 2 में b का गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तब क्या होगा, इसमें किसका कर रहे हैं हम, a का गुणा कर रहे हैं। तो a इंटू ax या cc लिख लो। जब a का गुणा a में करेंगे कितना होगा हमारा, a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर। भाई x इंटू एक्स को क्या लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर लिखते नहीं लिखते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसकी एक घात, इसकी एक घात, एक और एक कितनी होगी, 2 घात हो गई। तो ऐसे ही a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर एक्स, और जब b में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी वाई। ये एक तरफ हो गया, लेकिन हमें गुणा कितनी तरफ करना है, दोनों तरफ। तो क्या करेंगे, इसमें भी कितने गुणा करेंगे हम, a का। तो ये क्या हो जाएगा, 2a। समीकरण नंबर दे दो इसको 3। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में करते हैं। इसमें कितने गुणा कर रहे हैं हम, b का। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स
बी स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, इसको ए बी वाई लिख लो या बी ए वाई लिख लो, तो ए बी वाई लिख लेता हूँ मैं, ए बी वाई, और यहाँ पे कितने होगा 3b, समीकरण नंबर 4। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में से 4 को माइनस करूँगा। माइनस क्यों करूँगा, कल मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो दोनों चिन्ह किसके हमारे, प्लस के हैं, और जब प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं, या माइनस होगा दोनों में तो हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो समीकरण 2 में से, सॉरी समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a, और बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3b, माइनस 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 ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स 2a माइनस 3b। यहाँ से कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2a माइनस 3b। ठीक है, अब ये चीज़ गुणा में इधर किस में पहुँचेगी, भाग में पहुँचेगी। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम y को विलुप्त कर चुके हैं, पूरा समीकरण किस में रह गया, केवल केवल x में। हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर हम, तो जो x बराबर आएगा, क्या आएगा हमारा 2a माइनस 3b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को। हमको सवाल दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2 और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2। अब हमको जो अचर पद के दे रखे हैं गुणांक वो अलग अलग दे रखे हैं, और वो भी अचर पद में ही दे रखे हैं, चर पद में नहीं है। सॉरी, चर पद में के गुणांक जो हैं वो चर में ही दे रखे हैं, अचर में नहीं दिए हैं, गलती हो गई। तो हमें ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बी है, यहाँ क्या ए है। हमसे उसने बोला है वाई को गायब करना है, वाई को विलुप्त करना है, तो वाई देखेंगे पहले, यहाँ बी है, यहाँ क्या ए है, तो बी में ए का गुणा और ए में बी का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर ए बी वाई बन गया। समीकरण 3 में 4 को उठा दिया, वहाँ से एक्स निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 2xy प्लस 4x, सॉरी 2xy बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में, y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। चलिए हमको y का मान ज्ञात करना है, देखते हैं। हमको मान किसका ज्ञात करना है, पहले तो ये पता होना चाहिए, मान ज्ञात करना है y का। y का मान याद करना है, तो y वाले जितने भी टर्म होंगे, जितने भी पद होंगे, उनको एक तरफ कर लेते हैं हम। तो देखिए एक y यहाँ आ रहा है और एक y यहाँ आ रहा है, तो इसको इधर ले आओ। ये प्लस का उधर किसका पहुँचेगा, माइनस का पहुँच जाएगा, बराबर 4x। क्लियर है। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन है, y कॉमन है, y लिया कॉमन, 2x माइनस 3 बराबर 4x। ये चीज़ किसमें, गुणा में तो है, इधर किस में आएगी, भाग में आएगी। तो y बराबर 4x बट्टे 2x माइनस 3। y का मान आ गया x के पदों में। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत छोटा सवाल था, ये सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 तो आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अंडर रूट वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती है अंडर रूट वाले सवाल करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहीं से करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10
9 तो सरल है। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर कितना दे रखा है हमें, 0 है। चलिए अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y, आहा ये किसके बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। यहां से हमें क्या ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। हल करवा रहा है तो x और y ज्ञात करने हैं। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। समीकरण नंबर 1, दूसरा कर लेते हैं तब बताते हैं। मैं इसको समीकरण नंबर 2 नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो 8 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको पहले किस में बनाऊंगा मैं, अभाज्य में। या ऐसे बोल सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसको अपरिमेय बनाएंगे पहले हम। तो 8 के जब फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 4 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 1 बार, तो क्या आएगा इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2y बराबर 0। ये इतना इतना अंडर रूट में y बाहर है, ये बाहर निकल आएगा, तो 2 अंडर रूट 2y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। देखो एक तरीका ये है जो हम अभी तक करके आ रहे थे, क्या कि इसमें से कोई एक चीज़ बराबर कर लो, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से कोई एक चीज़ बराबर कर लो और फिर जोड़ हटा दो। दूसरा तरीका ये है कि मैं अभी इसको समीकरण नंबर 2 नहीं दे रहा हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ये प्लस का माइनस का उधर किसका जाएगा, प्लस का चला जाएगा। तो अंडर रूट 3x बराबर 2 अंडर रूट 2y, ठीक है ना। और ये गुणा में इधर किस में पहुँचेगी, ये भाग में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2y बट्टे अंडर रूट 3। इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2, और यही x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ किसमें, समीकरण 1 में, पुट इन फर्स्ट। जब मैं 1 में पुट करूँगा तब क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट 2 गुणा 2 अंडर रूट 2y बट्टे अंडर रूट 3। देखो x की वैल्यू कितनी है मेरी, 2 अंडर रूट 2y बट्टे अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2y बट्टे अंडर रूट 3, सॉरी 2, हाँ सही है, प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2y बट्टे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। इसके नीचे 1 मान लेंगे, 2 दूनी 4y बट्टे अंडर रूट 3, अभी मत मानो, अंडर रूट 3y बराबर 0। अब इसके नीचे मान लो 1, एलसीएम कितना आएगा हमारा, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा हमारा 4y प्लस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3y बराबर 0। तो 4y प्लस 3y बट्टे अंडर रूट 3, ये गुणा भाग में इधर किस में गुणा में, तो 4y प्लस 3y, पहले लिख लो इसको, 7y बट्टे अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है, कैंची गुणा कर लेते हैं हम, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 0 गुणा अंडर रूट 3, और 0 गुणा किसी संख्या में कितना आएगा 0। ये गुणा में इधर किस में पहुंचेगा, भाग में पहुंचेगा, तो y बराबर 0 बट्टे 7, और जब 7 का 0 मिलाएं कितना आएगा 0, पुट इन सेकंड। इसमें पुट करेंगे हम तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 गुणा 0 बट्टे अंडर रूट 3, 0 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, और 0 में भाग लाएं कितना होगा हमारा 0। तो x की वैल्यू आई कितनी आई 0, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 0 आई है। ठीक है, चलिए जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए तो एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये हो गया पूरा, एक तरीका और है उसको भी करा रहा हूँ वही मैं। पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। हमने क्या किया, पहले को समीकरण नंबर 1 दे दिया, दूसरे को हमने थोड़ा सॉल्व किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 8 है, हमको पता है अंडर रूट 8 में से 2 बाहर निकल आएंगे अंडर रूट से, तो कितना हो गया ये हो गया। फिर हम इसको प्लस का सॉरी माइनस का उधर किसका पहुँच जाएगा, प्लस का पहुँच जाएगा, प्लस का आ गया, ये गुणा में इधर भाग में, इसको पुट किया किसमें फर्स्ट में, वहाँ से हमारे 2 भिन्न बन गई, भिन्न को हल करने पर y बराबर कितना आ गया हमारा 0, इसको पुट कर दिया सेकंड में, वहाँ से x बराबर कितना आ गया 0 आ गया।
चलिए दूसरा तरीका देखते हैं हम इसको। मैं यहाँ तक करता हूँ बस। सेकंड मेथड जो अभी तक हम करते आ रहे थे वो वाला। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे कितना है, √3 है, यहाँ पे कितना है 2 √2। इसको बराबर करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा तो हम इसको बराबर नहीं करते हैं। इसमें देखते हैं यहाँ कितना है √2 है, यहाँ कितना है √3। दोनों में अलग अलग संख्याएं हैं। जब दोनों में अलग अलग संख्याएं हैं तो हम दोनों में उसी संख्या गुणा कर देंगे अपोजिट का। यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 तो इसमें कितने गुणा करेंगे 2 में। उल्टे गुणा करेंगे हम उल्टे का। समीकरण 1 में यहाँ पे 2 है तो कितने गुणा करेंगे हम √3 का। √3 का गुणा √3 का तथा समीकरण 2 में यहाँ पे कितना है √3 है तो किसका गुणा करेंगे हम √2 का। √2 का गुणा करने पर एक बार याद रखना, ये वाली ट्रिक हर क्वेश्चन पर लागू नहीं होगी। ये हम तभी करेंगे जब इन दोनों का एलसीएम लेके निकालते हैं हम। इस चीज़ का याद रखना। जैसे 2 है हमारे और कितना हमारा 3 ही तो है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे 2 एकम 2 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2 3 के 3 3 एकम 3, एलसीएम कितना आ गया हमारा 6। लेकिन ये संख्या किस में थी √ में, तो इसका भी क्या आ जाएगा √ आ जाएगा। तो हमें बराबर लाके कितने लेके आना, बराबर इन दोनों को कितना बनाना है, हमें 6 बनाना है। कितना बनाना है, जो यहाँ पे एलसीएम आएगा वो बनाना होगा। तो यहाँ पे कितना बनाना है हमें 6। तो √2 में कितने गुणा कर दें कि 6 हो जाए, तो √3 का गुणा होगा। और √3 में कितने गुणा करेंगे 6 हो जाए तो √2 का होगा। ठीक है, एलसीएम लेके हम बराबर करते हैं। जो एलसीएम आएगा वही संख्या दोनों बनानी होगी हमें। तो जब √3 गुणा करेंगे तो √2 गुणा √3। अब डायरेक्ट 6 मत लिख देना कि 2 तिया 6, ऐसा नहीं होगा, ये √6 होगा। जब √ में एक सी संख्या हो उनका गुणा करेंगे हम तब √ हटता है। जैसे √2 का गुणा अगर मैं √2 से कराऊँ तो कितना होगा मेरा 2 हो जाएगा। लेकिन अगर √ में अलग अलग संख्या है तो उनका गुणा करने पर गुणनफल पूरा हो जाएगा, लेकिन संख्या कैसी रहेगी √ में रहेगी। जैसे मैं बात करूँ √5 और √2 की तो 10 आएगा, लेकिन किस में आएगा √ में ही आएगा। क्लियर है। तो ऐसे इसका करेंगे तो √6x। अब इसमें कितना किया हमने √3 का गुणा किया है ना, तो जब √3 का गुणा मैं √3 में ही करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। तो प्लस के 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 3। अब इसमें कितने करना मुझे √2 का, तो ये कितना हो जाएगा √6x माइनस 2 √2 में √2 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2 तो यही वैसे वैसे रहेंगे। और जब इसका गुणा इसमें करूँगा मैं तो कितना आएगा 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 4y बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब मेरा देखो x वाला टर्म क्या हो गया, बराबर हो गया, इसके गुणांक बराबर हैं। चिन्ह कैसे हैं, चिन्ह बिल्कुल समान हैं। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, जब घटाएंगे हम तब क्या होगा, तो √6x प्लस 3y बराबर 0, √6x माइनस 4y बराबर 0, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 4 और 3 7y बराबर 0। देखो यही चीज़ पहले आई थी, 7y बराबर 0 आई थी कि नहीं आई थी, जब हम यहाँ पे सवाल कर रहे थे तो y बराबर कितना होगा 0/7, y बराबर 0। मतलब उस सिचुएशन से भी y बराबर 0 आया था और इससे भी कितना है y बराबर 0। मतलब हमारा तरीका कैसा भी हो आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको पुट कर दो फर्स्ट सेकंड किसी में भी, पुट इन फर्स्ट। तो √2x √3 गुणा 0 बराबर 0, 2x प्लस 0 बराबर 0, √2x बराबर 0, 0/√2 x बराबर 0। दोनों की वैल्यू कैसी आएगी हमारी 0 0। जिससे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले।
चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 दिया। फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है। इन दोनों का जब एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6। अब हमको क्या करना है, यहाँ भी 6 बनाना है और यहाँ भी कितना बनाना है, 6। तो 2 में कितने का गुणा करें 6 हो जाए, 3 का। और 3 में कितना गुणा करें 6 है, 2 का। तो समीकरण 1 में √3 का गुणा और समीकरण 2 में √2 का गुणा करने पर गुणा किया तो √6 इसमें से इसको हटा दिया, बस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लेना, ऐसी तरह से होगा। 2 तरीके बता चुका हूँ मैं, चाहे पहले से कर लेना चाहे दूसरे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, एक्सरसाइज खत्म। और फिर भी इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। और अगर आपको क्वेश्चंस की सॉल्यूशन चाहिए पूरी एक्सरसाइज का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं इसका लिंक, जो सॉल्यूशन होगा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अच्छा सवाल है ये। x - y = 13 बराबर √x - √y। यही सवाल दे रखा है ना? हाँ सॉरी, प्लस है शायद। हाँ प्लस है, √x + √y। अच्छा सवाल है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, इसमें हमको 2 इक्वेशन दे रखी हैं लेकिन बराबर चिन्ह 2 दे रखे हैं हमें। इसकी वैल्यू कहाँ है? तो इसकी वैल्यू भी यही है और इसकी वैल्यू भी यही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो समझते हैं पहले। तो लिखेंगे हम x - y = 13 समीकरण नंबर 1 और √x + √y = 13 समीकरण नंबर 2। ये ऐसे होगा। ये कैसे होगा, अब मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज समझाऊंगा मैं। जैसे हम जाते हैं दुकान पर, ठीक है, हमने कहा सर 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो चीनी, तो आपको 1 किलो चीनी दे देगा। फिर कहते हैं आप सर 1 किलो हमको दाल दे दो, किसी की भी दाल मान लो, तो वो दुकानदार आपको 1 किलो दाल भी दे देगा। क्या उसने जो चीनी तौली थी उसका बाँट, जो उसने चीनी तौली थी उसका बाँट 1 किलो का था और जो उसने दाल तौली थी उसका बाँट कितने का था, 1 किलो का था। उसने क्या बाँट अलग अलग यूज किए थे? नहीं ना, जो बाँट उसका पहले था वही बाँट उसका बाद में होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 किलो चीनी बराबर है 1 किलो बाँट के, और ये भी किसके बराबर है, 1 किलो दाल के बराबर। हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि 1 किलो चीनी भी 1 किलो बाँट के बराबर है और 1 किलो बाँट किसके बराबर था, हमारी जो हमने दाल ली है वो। तो ये चीज़ इसके बराबर होगी और ये चीज़ भी इसके बराबर होगी। तो बस यही चीज़ याद रखिए कि ये चीज़ भी इस 13 के बराबर है और इसकी वैल्यू भी कितनी बराबर है, इस 13 के बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x और y फाइंड करना है। तो अब बोलोगे सर यहाँ पे अंडर रूट में है और ये बिना अंडर रूट का है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। समीकरण 1 को लेंगे पहले हम, समीकरण 1 से दिमाग के पास बेसिक फार्मूला लगेगा इसमें, केवल बेसिक फार्मूला। तो क्या है, x - y = 13, यही है। देखो मुझे √x + √y दे रखा है, √x + √y दे रखा है, कितना है, 13। अब मुझे ज़रूरत किसकी है, मुझे ज़रूरत है √x - √y की, तभी तो मैं विलोपन विधि लगा पाऊंगा यहाँ पे। या √x + √y कुछ भी आ जाए, मतलब दोनों वैल्यू किस में आ जाए, अंडर रूट में आ जाए। तो अंडर रूट में वैल्यू कैसे आएंगी वो देखते हैं। अच्छा चलिए, x - y दे रखा है हमें, कुछ भी हो, 13 दे रखा है, 13 लिख लिया हमने। तो क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ कि √x का वर्ग लिख सकता हूँ? क्योंकि जब मैं √x का गुणा या मैं √x का वर्ग खोलूँगा तो क्या आएगा, √x गुणा √x, और जब √x का गुणा √x में करूँगा कितना आएगा, मेरा x आएगा। तो मैंने x को क्या लिख सकता हूँ मैं, √x का वर्ग, और यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ मैं, √y का वर्ग। सेम इसी तरह लिख सकता हूँ मैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा। तो √x का वर्ग माइनस √y का वर्ग बराबर 13। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है
देखो फॉर्मूला बन रहा है, इसको अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के सपोज कर लूँ ए है और इसको सपोज कर लूँ बी है, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने या आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, पहले कोष्ठक में ए प्लस बी या दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, मैं पहले कोष्ठक में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई और दूसरे कोष्ठक में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हमें अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 13 दे रखी है। तो इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू कितनी है 13 है। ये आई कहाँ से, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम सेकंड समीकरण 2 से ही तो आई है ये। अब ये गुणा में इधर किसमें पहुँचेगी, भाग में पहुँच जाएगी। तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13/13, 13 से 13 कट गया। जब 13 से 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13। समीकरण नंबर 3, सॉरी 13 नहीं 1 आएगा, 13 एकम 13, एक और कट जाएगा। अब देखो आप, अब हम इस सवाल को बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई दे रखा है 13 है और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई दे रखा है कितना है 1 है। तो अगर मैं समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ लूँ, देखो y यहाँ पे किसका माइनस का, यहाँ y किसका प्लस का है, तो जोड़ लेते हैं हम या घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13, सॉरी 1 जोड़ना है, इसको जोड़ना है, ये कट गए। 1 और 1 कितने हो गए हमारे, 2 अंडर रूट एक्स, 13 और 1 14। ये गुणा में इधर किसमें पहुँचेंगे, भाग में, 14/2 अंडर रूट एक्स बराबर 7। अब ये हमारी वैल्यू नहीं है, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, बोलते हैं फिर सर नंबर कम आए। ये हमारा अंडर रूट एक्स है और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। तो ये हमारा एक्स नहीं निकला, अभी अंडर रूट एक्स निकला है। तो इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। जब अंडर रूट एक्स का वर्ग करेंगे कितना होगा, एक्स, और 7 का वर्ग कितना होगा हमारा 49। एक्स हमारी निकल आई। इस एक्स को समीकरण 1 हम पुट कर दूं, पुट इन फर्स्ट। आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में पुट करोगे फिर आपको पुनः वर्ग करना पड़ेगा, वो आप लोग देख लेना, किसी भी कर लो, चाहे थर्ड में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, आंसर बराबर आएगा। पुट इन फर्स्ट करेंगे जब हम, तब क्या बचेगा, तो 49 माइनस वाई बराबर 13। ये माइनस का है उधर पहुंच जाएगा और ये प्लस का इधर किसका आएगा, माइनस का। तो 49 माइनस 13 बराबर वाई। जब 49 में से 13 जाएंगे कितना बचेगा हमारा, 36। तो x और y कितना आ गया हमारा, x 49, y कितना 36। जैसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को हम। x माइनस वाई बराबर 13 बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो जिसमें 2 बराबर दे रखे हों, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी यही है और इसकी वैल्यू भी यही है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है वो कि x माइनस वाई बराबर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13। तो इसका ही मतलब यही है कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, 13 है, और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई की वैल्यू भी कितनी है हमारी, 13 है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 13। हमें यहाँ पे अंडर रूट है। अच्छा, एक चीज़ और आ रही होगी आप लोगों के दिमाग में कि अगर हम इसका वर्ग कर लें तो वर्ग करेंगे फिर भी अंडर रूट बचेगा हमारा, क्योंकि अंडर रूट 2x से बचेगा। कैसे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। जैसे हम इसको खोलेंगे तब क्या आता है हमारा,
अंडर रूट एक्स का वर्ग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। तो अंडर रूट फिर भी बचेगा, जबकि हमें अंडर रूट या तो हटाना ही है बिल्कुल, या दोनों में अंडर रूट लगाना है। तो क्या करेंगे हम, इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 1 को, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं इसका। फिर इसका क्या किया हमने, इसको वर्ग बनाया किसके रूप में, अंडर रूट के रूप में। तो अंडर रूट एक्स का वर्ग माइनस अंडर रूट वाई का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया हमने सूत्र। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है 13, तो यहाँ पे 13 आ गया। यहाँ से हमने अंडर रूट एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल ली 1। 2 और 3 को जोड़ने पर अंडर रूट एक्स और 7 आ गया। हमें आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर एक्स और 49 आएगा। हमें एक्स और वाई सेपरेट निकालने, ना अंडर रूट में ना वर्ग में, किसमें नहीं, केवल एक्स और वाई चाहिए। इसको पुट किया फर्स्ट में, वहाँ से वाई कितना आ गया 36 आ गया। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।